बहुत सारे देश गरीबी से बाहर तो निकल गए लेकिन डेवलपमेंट नेशन नहीं बन पाए। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेक्सिको है, ब्राजील है और दूसरे कंट्रीज हैं। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक फुली डेवलप्ड कंट्री के सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। वो पर कैपिटा इनकम है, उसमें एक फुली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, गुड एनवायरनमेंट है, ये सब उसके मानक रहते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है कि फुली डेवलप्ड नेशन की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें नहीं पहुंचे, उसे हम मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। और सवाल ये है, क्या इंडिया भी कभी इस चैलेंज का सामना कर सकता है? देखिए, जब कोई देश डेवलपिंग स्टेज में होता है तो ग्रोथ रिलेटिवली फास्ट होती है, क्योंकि लेबर चीप होती है और मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है और धीरे धीरे इनकम लेवल्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद में ग्रोथ नेचुरली स्लो होने लगती है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो बढ़ जाती है। और वही टेस्ट होता है कि क्या देश इनोवेशन कर सकता है कि नहीं, वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ सकता है कि नहीं, क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकती है, क्या हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकता है। यही बहुत सारे कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल। इंडिया के पास एडवांटेज है कि इंडिया की बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, डिजिटल एडॉप्शन फास्ट है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। उसमें पहला चैलेंज स्किल डेवलपमेंट का है, दूसरा रिसर्च एंड इनोवेशन का है जिसमें फंडिंग बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, एजुकेशन का है, ह्यूमन डेवलपमेंट का है। ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया के लिए डिसाइसिव होने वाले हैं, क्योंकि विकसित भारत सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से नहीं बनेगा, वैल्यू क्रिएशन से बनेगा, इनोवेशन से बनेगा और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस से बनेगा। आखिर में क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है इंडिया कितना इंटेलिजेंटली ग्रो करेगा, और वही डिसाइड करेगा कि हम डेवलप्ड नेशन बनते हैं या मिडिल इनकम स्टेज पर रुक जाते हैं।